audio jungle. नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनावों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि नामांकन की वापस लेने की जो तिथि थी उस पर कोई भी किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। और आप जानते ही हैं कि 10 के 10 जो राज्यसभा सीटें हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 8 बीजेपी के, एक बसपा का और एक सपा का। इसके अलावा उत्तराखंड की जो राज्यसभा सीट थी एक, उस पर भी बीजेपी के नरेश बंसल निर्विरोध जीत गए हैं। लेकिन चुनाव का माहौल तो साफ बना हुआ है और 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है उससे पहले बीजेपी और विरोधी दलों को अपनी शक्ति आजमाने का, अपनी स्ट्रेंथ को आजमाने का कई बार चांस मिलने जा रहा है। और कई बार इनकी ये भी परीक्षा होगी कि इनमें जो विपक्षी दल हैं उनके बीच एकता का क्या आलम है और ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ हैं या विरोध में हैं। देखिए, अब एमएलसी के चुनाव होंगे और एमएलसी का जो चुनाव है 1 दिसंबर को उसके लिए मतदान होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटें हैं और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि टोटल 11 सीटों पर मतदान होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतदान होगा। इस लिहाज से भी मतदान इम्पोर्टेंट होता है कि जो एमएलसी का कार्यकाल है वो साधारण विधायक से ज़्यादा होता है, यानी कि 1 साल ज़्यादा तक वो रह सकते हैं। बिल्कुल इसका हिसाब किताब कुछ ऐसा ही जैसे राज्यसभा और लोकसभा का होता है। और जो इसके बारे में निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से 5 नवंबर को अधिसूचना जारी होने जा रही है। 12 नवंबर तक सब अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 17 नवंबर तक नाम वापसी होगी और 1 दिसंबर को मतदान होगा जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद यानी जिसके लिए एमएलसी चुने जाते हैं उसका जो कार्यकाल है, जिन 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो 6 मई 2020 को ही समाप्त हो चुका है। लेकिन कोरोना काल, लॉकडाउन, इन सब चीज़ों के कारण ये चुनाव अब तक टलता रहा था और इस पर अभी फैसला नहीं हो सका था। जो सीटें मैं बताऊं कि अभी स्थिति ये है कि जो सीटें हैं वो जो खाली हो रही हैं, हालांकि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है और उसमें डिटेल से ये बताया था कि विधान परिषद की कौन कौन सी सीटें खाली हो रही हैं, कौन सी किसके पास थी, किस दल के पास थी। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ इसमें कि प्रदेश में जो स्नातक क्षेत्र से है लखनऊ की सीट, उस पर विधान परिषद के सदस्य कांति सिंह, वाराणसी के केदारनाथ सिंह, आगरा के डॉक्टर असीम यादव, मेरठ के शिक्षक नेता हेम सिंह पुंडीर जो कि लंबे समय से रहते आए हैं, इलाहाबाद के डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ के उमेश द्विवेदी, वाराणसी के चेत नारायण सिंह, आगरा के जगबीर किशोर जैन, मेरठ से शिक्षक नेता ओम प्रकाश शर्मा, बहुत बड़े लीजेंड नेता हैं और 20 साल से एमएलसी रहते आए हैं, चुनाव लड़ते आए हैं, बरेली मुरादाबाद से संजय कुमार मिश्रा और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र के ध्रुव कुमार त्रिपाठी। इन सीटों का जो है वो कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब इन्हीं पर मतदान होने जा रहा है। दोस्तों, इस मतदान में सबसे मेन बात यह है कि इसमें जो परीक्षा होने जा रही है वो परीक्षा होने जा रही है विरोधी दल जो हैं उनके दावों की। देखिए, एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें मायावती और अखिलेश यादव के बीच में जो कुछ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। मायावती को भी यकीन नहीं था कि अखिलेश यादव इस तरीके से उनकी राह में कांटे बिछाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव अपने चाचा राम गोपाल यादव को राज्यसभा में भेजना चाहते थे, उनका जाना पक्का था। 48 सीटें थी, 37 वोट की दरकार थी, 11 सीटें आपकी एक्स्ट्रा बच रही थी। अखिलेश यादव ने सोचा कि 11 सीटें वेस्ट क्यों जाने दी जाए, 11 विधायकों के वोट। उन्होंने बनारस से एक वकील प्रकाश बजाज को पकड़ा और अपने कुछ विधायकों को उनका प्रस्तावक बनवाया
और उनका नामांकन दाखिल करवा दिया। उन्होंने सोचा कि अगर बसपा प्रत्याशी नहीं उतारेगी तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ये कहते हुए पकड़े गए कि हम तो ये जानना चाह रहे थे कि बीजेपी और मायावती का गठबंधन किस तरीके से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, जबकि हकीकत बात यह है कि उनकी नीयत खराब हो गई थी और वो चाह रहे थे कि बसपा के बजाय एक और उनका राज्यसभा सांसद चुना जाए। हो सकता है कि इसके लिए उन्हें कुछ फ्यूचर में अपना कुछ फ्यूचर भी देख रहे हों वो। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो, मेरा मानना है कि राजनीति के मैदान में रणनीतिकार के रूप में बहुत कमज़ोर है। कई गलतियां कर चुके हैं वो। पहले उन्होंने 2017 में, जबकि उनकी फुल फ्लेज सरकार थी, 2012 से 2017 तक उनकी सॉलिड सरकार चली प्रदेश में और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बावजूद भी उनके मन में पता नहीं ये कहाँ से घबराहट आ गई कि कहीं मैं चुनाव हार ना जाऊं, तो इसीलिए उन्होंने घबराकर कांग्रेस से समझौता कर लिया और उसके बाद आप जानते हैं कि 48 सीटों पर सिमट गए, बीजेपी की सरकार बन गई। लोगों ने उनसे उनकी कमजोर राजनीति बताया। खैर, अखिलेश यादव को मैच्योरिटी आनी चाहिए थी। 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव आए 2019 वाले, तो अखिलेश यादव को लगा कि यार अकेले कहीं मर ना जाऊं। उन्होंने सोचा कि बीजेपी को रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि बसपा और सपा की वोटें एक जगह जोड़ दी जाएं, दलित, मुस्लिम और यादव वोट बैंक, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी। और उन्होंने जैसे तैसे मायावती को मना लिया 2019 के चुनाव के लिए, लेकिन ये दांव भी उनका विफल रहा और बुरी तरीके से ये गठबंधन हारा। हालांकि मायावती के 10 सांसद बन गए जो कि पहले 0 थे 2014 में। इसके बावजूद भी मायावती ने जिम्मेदार ठहराया अखिलेश यादव को ही और उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। और अब जब अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ चाल चली राज्यसभा के चुनाव में तो मायावती बिलबिला उठी। मायावती ने कह दिया कि बीजेपी का साथ दे सकती हूँ लेकिन भविष्य में कभी समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं करूँगी। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं, जिनके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं, इन चुनावों में हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी का एमएलसी प्रत्याशी न जीत पाए, भले ही बीजेपी का जीत जाए। यानी कि मायावती खार खाकर बैठ गई हैं अखिलेश यादव से। अब इन एमएलसी के चुनाव में मायावती क्या कर पाती हैं, बहुत बड़ा सवाल है। कुल 16 विधायक हैं उनके पास और इनमें से भी 7 बागी हो चुके हैं जिन्हें वो निलंबित कर चुकी हैं। मायावती के पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, मुझे लगता है। और मायावती सिर्फ ये बयान देकर अपनी जान बचा रही हैं कि भाई हम जो है किसी भी तरीके से बीजेपी को भले ही फायदा हो जाए लेकिन समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं होने देंगे। बहरहाल ये जो एमएलसी के चुनाव हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चुनावों में किस तरीके से स्ट्रेटजी बनेगी, कौन प्रत्याशी होंगे और इसमें किस तरीके से वोटिंग होता है, किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इस बारे में हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। और इस बारे में अगली वीडियो में मैं बहुत डिटेल लेके आऊँगा और हम डिस्कस करेंगे कि एमएलसी के चुनाव में स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे वोटिंग होती है, कौन लोग वोटिंग करते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी जानकारी मैंने दी थी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।